धर्म की हानि और बाणे असुर अधम अभिमानी। ओ तब तब धर प्रभु विविध शरीरा और हरे आए सल्तन की पीरा। बताया है कि जब जब होए और धर्म की हानि और बाणे असुर अधम अभिमानी और तब तब धरे प्रभु और विविध शरीरा और हरे आए संतन की पीरा। यानी कि नाना प्रकार से भगवान आकर के इस पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं और राक्षसों का नाश करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। जवाब दिया है इधर महाराज दशरथ के जब आंगन में संतान नहीं होती है तो महाराज दशरथ बड़े दुखी हैं। विचार करने लगे हैं प्रभु आज मेरे आंगन में एक संतान हो जाती तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। एक दिन की बात है उधर से गुरु वशिष्ठ जी का आना हुआ और बाबा दशरथ को जैसे ही आज निराश देखा है तो गुरु वशिष्ठ पूछने लगे हैं दशरथ तुम्हारा चेहरा क्यों गमगीन है, क्या बात है। उसी समय राजा दशरथ रोने लगे हैं और क्या बोले आरे रोए रोए के गिरा रे सोनाई। हे प्रभु अरे रोए रोए के गिरा रे सोनाई। मेरी सुनियो गुरु अवतारी। जवाब दिया प्रभु अरे काऊ के महल तो बने थे मर मर के। अरे काऊ के करे झपड़िया नाय। अरे काऊ के द्वारे हाथी घोड़ा और काऊ के करे बकरिया नाय।
जवाब दिया महाराज आज मेरे आंगन में कोई संतान नहीं हुई है और मेरा बुढ़ापा हम पर आ चुका है। तुम्हें पता है जिस आंगन में संतान नहीं होती है वो आंगन नरक समान हो जाता है। परीक्षित महाराज गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे चिंता मत करो। जवाब दिया चिंता मत करो, ये सुख दुख तो आते रहते हैं दुनिया में है। परीक्षित महाराज संसार का हर प्राणी आजकल दुखी है, सुखी कोई नहीं है। सुखी कौन है? भगवान का भक्त। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तयो दास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी प्रभु को दास। इस दुनिया में सभी दुखी हैं। परीक्षित महाराज कोई जई बात से दुखी है कि हमारे पास धन दौलत बढ़ जाए तो आगे चल करके गाड़ी खरीद लें, और कोई जई बात से दुखी है कि आज हमारे घर में 4-4 संतानें हैं लेकिन कोई हमारी सेवा नहीं करता है, कहा नहीं मानता है। परीक्षित महाराज काऊ के घर में तो चीनी नहीं है, वो जई बात से दुखी है कि अगर चीनी होती तो चाय बना लेते, और कोई जई बात से दुखी है कि हमारे घर में चीनी तो है, अगर मैंने चाय बना दी और कहीं चीनी ज्यादा डाल ली तो डायबिटीज हो जाएगी। संसार का हर प्राणी आज दुखी है। लोगों गुरु वशिष्ठ कहने लगे हैं, कहने लगे राजा दशरथ से कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे एक नहीं 4-4 पुत्र होंगे, वो मैं तुम्हें उपाय बतलाने के लिए जा रहा हूं। जवाब दिया कैसे कि धरो धीर हुए सुतचारी, और 14 भवन सकल भुइहारी। चिंता मत करो, तुम्हारे आंगन में एक एक नहीं 4-4 पुत्र जन्म लेंगे। उसी समय क्या किया है? एक यज्ञ का अनुष्ठान करवाया है। गुरु वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया, और श्रृंगी ऋषि को जब बुलवाया उसके बाद परीक्षित महाराज बताया जाता है एक यज्ञ रचवाया गया। उस यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए हैं जिनके हाथ में खीर का कटोरा है, और वो खीर का कटोरा लेकर के अग्निदेव ने जिस समय वशिष्ठ जी को दिया है तो गुरु वशिष्ठ जी ने वही कटोरा आज राजा दशरथ को दे दिया। जवाब दिया है ये खीर जाकर के अपनी अपनी रानियों को दे देना, और तुम्हारी रानियों से एक नहीं 4-4 पुत्र जन्म लेंगे। तो बताया जाता है श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा श्रवण कराने लगे हैं। जवाब दिया आज राजा दशरथ ने वो खीर का कटोरा लेकर के चले हैं। भाई खीर का कटोरा आज जो बड़ी रानी कौशल्या है उसे आधी खीर दे दी, और बची हुई आधी कैकेयी और सुमित्रा को दे दी है कि अर्ध भाग कौशल्य दीना, और उभय भाग पुण्य आधा कीना। बोलिए सच्चे दरबार की। और इसी बीच में विनय यादव